महिला पहली बार उसने फिर उनको डांटा, बोला लखनऊ जैसे महानगर में इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं निकलती हैं आती जाती हैं, आप पहली बार देख रहे हैं? बोले नहीं भाई साहब, हमने सुंदर महिला भी देखी, इससे भी सुंदर महिला देखी, लेकिन इतनी सुंदर साड़ी में इतनी सजी धजी महिला मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसने फिर उनको डांटा, बोले पहली बार इतनी सुंदर साड़ी में सजी धजी महिला देख रहे हो? मैंने कह दिया जब हजारों लाखों औरतें जो है रोज लखनऊ में निकलती हैं, आप पहली बार देख रहे हो? भाष्य का कभी बड़ा हाजिर जवाब। इसने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में सजी धजी महिला देखी, लेकिन एक बात तो यह है कि इसके साड़ी पे जो छोटे छोटे हवाई जहाज छपे हैं, इतने हवाई जहाज छपे वही मैं साड़ी पहली बार देख रहा हूँ। उसने फिर उनको डांटा, बोला जब कंपनी साड़ी बनाती तो हजारों साड़ियां थोक में बनाती है, तुम पहली बार हवाई जहाज छपी वाली साड़ी देख रहे हो? भाष्य का कभी बड़ा हाजिर जवाब। इसने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में सुंदर से सजी धजी महिला देखी, उसके साड़ी पर छोटे छोटे तमाम हवाई जहाज भी देखे, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि एक साथ एक बार में एक हवाई अड्डे पर इतने हवाई जहाज उतर जाए, इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। समय बहुत थोड़े समय में मैं आमंत्रित करता हूं कवियों को ज्यादा से ज्यादा सुनना है। पुनः मैं चाहता हूं एक बार आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और इनको जोरदार तालियों में तब्दील करें। और भाई माइक पर आमंत्रित के भाई अमित अनपढ़ लखनऊ माइक। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, मंच पर बहुत बड़े बड़े कवि आदरणीय दादा श्याम कुमार जी ने बुलाए हैं और एक साथ इतने हास्य कवियों का एक मंच पर होना बहुत गौरव की बात होता है। एक बार जोरदार तालियां इन विभूतियों के सम्मान। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आज पुलिस प्रशासन के लोग कविता सुन रहे हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं। एक बार इनके सम्मान में भी ताली बजाएं। मुनीन दादा बैठे हैं, भाई नवनीत भैया बैठे हैं, कवि सम्मेलन के इतने बढ़िया श्रोता हैं। हमारी बहन जी विशाल बैठी है, मैं नमस्ते करता हूँ। विशाल भैया को नमस्ते करता हूँ। वो सीमाक्षी विशाल है बहन, वो विशाल बहन नहीं है। नहीं, सीमाक्षी विशाल है, विशाल भैया का नाम पहले इसलिए लिया है ना। हाँ, तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सबकी उपस्थित को। विकास भैया हमारे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, मैं खाली एक घटना बताता हूँ। अभी पिछले बार जब एक कार्यक्रम में मुनीन दादा ये हमारे घर आए थे, तो हम लोग को कवि सम्मेलन में जाना था, तो हमारी पत्नी ने खाना लगाया इनके लिए। खाना ये खा रहे थे, सामने इनके खाना रखा था थाली में। हमारा कुत्ता सामने आके बैठ गया, तो इन्होंने कहा अमित भाई इस कुत्ते को हटाइए वरना ये हमारा खाना जूठा कर देगा। तो हमारी पत्नी ने कहा भाई साहब आप खाना खाइए, वो आपका खाना नहीं जूठा कर रहा, वो तो अपनी प्लेट को पहचान रहा। तो बात ताली बजे, बहुत अच्छे हाल करके कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग पत्नी के साथ आए हैं और पत्नियों को साथ में रखना भी बहुत जरूरी है। और पत्नी के साथ जो लोग रहते हैं वो भी परेशान हैं, और जिनके पत्नी नहीं है उनसे देश परेशान है। समझ में आ जाए, वहां ताली बजाइएगा। सीधे सीधे कहते हैं पौवा भर में काम हो जाए तो धौवा भर की जरूरत नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ हास्य बैंक की और इस कार्यक्रम को अपने कविता पाठ को प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा, स्वागत है कि जब पति पत्नी में कहा सुनी होती है, सीमाक्षी दीदी बैठी है और विशाल भैया सुनिएगा। पति पत्नी में जब कहा सुनी होती है तो पत्नियां अपने क्रोध को कैसे प्रकट करती हैं, सुनिए। स्वागत है मित्र भाई। मायके जाने की अनुमति यदि ना मिले तो कुकर कढ़ाई भगोने से भिड़ती है ये। मायके जाने की अनुमति यदि ना मिले तो कुकर कढ़ाई भगोने से भिड़ती है ये। जिस दिन पानी की समस्या आती हो बिकट उस दिन साबुन पे टूट पड़ती है ये। कि अपने पिता व भाई को ही मानती है तो उपदेशी कट्टे जैसा पति को समझती है ये। अपने पिता व भाई को ही मानती है तो उपदेशी कट्टे जैसा पति को समझती है ये। और शादी के ही साल बस आलिया सी लगती है, उम्र भर बुआ जी की भांति लड़ती है ये। चलिए, मजा आया, ताली बजा दीजिए, मजा आ गया भाई। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा दादा। देखिए, राजनीति में चुनाव होता है, मगर जब चुनाव में राजनीति होती है, पार्टियों में राजनीति होती है, तब किस तरह का चुनाव होता है। 2 पार्टियों के चुनाव निशान उठाता हूं और अपनी बात करता हूं, सुनिएगा। लड़के ने कमल का फूल दिया लड़की को, लड़की ये बोली इजहार प्रेम भिन्न है। लड़के ने कमल का फूल दिया लड़की को, लड़की ये बोली इजहार प्रेम भिन्न है। लड़का ये बोला भाजपा का है निशान ये है, मैं हूँ भाजपा नहीं कोई प्रश्न चिन्ह है।
तो लड़की ने गाल पे तमाचा एक जड़ दिया, बोली मुझ पे सवार राजनीति जिन्न है। लड़की ने गाल पे तमाचा एक जड़ दिया, बोली मुझ पे सवार राजनीति जिन्न है। और जाटे को हमारे आपो अन्यथा न लीजिएगा, मैं हूँ कांग्रेसी ये मेरा चुनाव चिन्ह है। जाटे को हमारे आपो अन्यथा न लीजिएगा, मैं हूँ कांग्रेसी ये मेरा चुनाव चिन्ह है। और चार पंक्तियां सुनिएगा मित्रों, ये आजकल देखिए मिनरल वाटर का जमाना है, एक्वागार्ड कितने कितने बोतल में पानी ज्यादा आ रहे हैं। और हकीकत में उन बोतलों को जब हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं कितने दिन तो ये गोदाम में रहती है, फिर उसको ला के ऐसे लगा दिया और हम संतुष्टि करते हैं कि बिल्कुल शुद्ध पानी पी रहे हैं। उसी बात को लेकर चार पंक्तियां सुनिएगा कि हम गए वैद्य जी के पास, हमने उनको अपनी समस्या बताई और उन्होंने हमको उपाय क्या बताया कि वैद्य जी से कहा मैंने पेट में हवा भरी है, ऊपर से ऐठन भी हो रही जनाब है। वैद्य जी से कहा मैंने पेट में हवा भरी है, ऊपर से ऐठन भी हो रही जनाब है। श्रीमान ने बोले पहले ही समझा दिया था, शुद्ध खाना मत खाना वासीला जवाब है। तो रबड़ी मलाई दूध दही वाली लत छोड़ो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम शराब है। रबड़ी मलाई, वाह क्या पंक्तियों पे दांत, एक बार ताली बजा दीजिए, वाह दादा। आपको लगा ब्लड ग्रुप मिल गया क्या? रबड़ी मलाई दूध दही वाली लत छोड़ो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम शराब है। और ढका हुआ शुद्ध पानी आपने जो पी लिया था, इसीलिए हुआ पेट आपका खराब है। और हमने एक बार वीरस में कविता लिखी और अपनी पत्नी को सुनाई। हमने क्या लिखा था, हमारा वीरस देखिएगा कि पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। वो बोली ABCD बच्चे को सिखाई नहीं, कैसे मान लो कि ये है आप कर पाएंगे। तो घुस बैठियों जो घुस बैठ बंद ना करोगे, चक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। घुस बैठियों जो घुस बैठ बंद ना करोगे, चक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। और बेटा बोला पापा मेरी पतंग छुड़ा न पाए, घुस बैठियों के चक्के आप छुड़ाए। बेटा बोला पापा मेरी, क्या कहने। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। उन्हें दादा ने कहा था कि वो एक बड़ी हमारी फेमस कविता है, चार पंक्तियों का दादा एक छंद है रामलीला। उसके लिए कहा है कि मैं उसको पढ़ता हूं। देखिए इसी तरह का मंच था, हमारे चौक की घटना है, रामलीला का दृश्य था। मंच पे लक्ष्मण शक्ति का सीन चल रहा था। विशाल भैया हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, साथ जिस तार से वो जा रहे थे वो तार टूट गया, 40 फुट की ऊंचाई से हनुमान जी नीचे गिरे। बिल्कुल सच्ची घटना है। और उस रामलीला में मनोज दीक्षित जी हनुमान का रोल करते थे और हमारे वहां के भाजपा पार्षद विष्णु त्रिपाठी लंकेश जी उस रामलीला के रावण बनते थे लगभग 35 सालों से। मैंने चार पंक्तियां लिखी, उस घटना पर मौजूद था। देखिए बिल्कुल दिखाई पड़ती है कविता। मंच का ध्यान कहता हूँ, आप सब सुनिएगा, आनंद उठाइएगा। रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना भूति हो सिरा गए। हमने कहा इससे अच्छी कौमी अच्छा भी पंक्तियां पूरे देश में हो नहीं सकती। कि रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना भूति हो सिरा गया। राम का विलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्ष पे चुटा गया। राम का विलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्ष पे चुटा गया। अंगद विभीषण जी गए ट्रॉमा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। भाई क्या कहे, अंगद विभीषण जी गए ट्रॉमा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। और कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद्भावना खा गया। दिया हनुमान जी को प्रेम सद्भावना खा गया। और एक छोटी सी पैरोडी पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। देखिए 22 का चुनाव आने वाला है और अगर 22 में बुआ और भतीजे का गठबंधन होगा दादा, तो भतीजा बुआ से क्या कहेगा? कंप्लेन करता सुनिए। अगर 22 में गठबंधन हुआ तो भतीजा क्या कहेगा बुआ जी से? तुम्हें जहां पे मजा आ जाए, व्यंग समझ में आ जाए तो आप लोग हाथ खोल के आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत है भाई, वाह।
कि तुम्हें साथ अपने मिलाने से पहले ऐ सुन लो बुआ जी बहुत झेलना है, ऐ सुन लो बुआ जी बहुत झेलना है। तुम्हें साथ अपने मिलाने से पहले ऐ सुन लो बुआ जी बहुत झेलना है, ऐ सुन लो बुआ जी बहुत झेलना है। कि साइकिल पे हाथी चढ़ाने से पहले सुन लो बुआ जी बहुत झेलना है। तुम्हें साथ अपने मिलाने से पहले सुन लो बुआ जी बहुत झेलना है। और क्या दिक्कत है उनकी? स्वागत है अमित भाई। कहाँ से मैं लाऊंगा नोटों की माला, कहाँ से मैं लाऊंगा नोटों की माला, ये पत्थर के हाथी नहीं दे सकूंगा। कहाँ से मैं लाऊंगा नोटों की माला, ये पत्थर के हाथी नहीं दे सकूंगा। मेरे पास बस एक मेरी साइकिल है, जो चाहोगी तो भी नहीं दे सकूंगा। कि यूपी का सीएम बनाने से पहले सुन लो बुआ जी बहुत झेलना है। तुम्हें साथ अपने मिलाने से पहले सुन लो बुआ जी बहुत